हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्लॉगर मास्टरी कोर्स। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं थीम्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने लेआउट को कवर कर लिया था, अब हम थीम को कवर करेंगे। तो थीम में चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। इससे पहले हम बता दें कि इस पूरी ब्लॉगर सीरीज़ का एक वीडियो मतलब पूरा ब्लॉगर सीरीज़ का वीडियो हम बना रहे हैं, जिसमें आपको 10-12 वीडियोस देखने को मिलेंगे, जिसमें ब्लॉगर के सारे फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स कवर होंगी और उसको कैसे यूज़ करते हैं, कौन सा टूल कौन से काम का आता है, ये सारी जानकारी उसमें रहेगी। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थीम्स को जान लेते हैं। थीम्स से आप अपनी वेबसाइट का जो थीम है, लुक है, वो चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसा थीम अगर आप में लगा हुआ है तो आप कुछ ऐसा बना सकते हैं या किसी भी तरह से उसका लुक चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले सिस्टम होता है कि आप अगर थीम कोई भी रीस्टोर करें तो अपना ये पिछला थीम जो ये डिज़ाइन है आप उसको बैकअप कर ले। तो इससे होगा क्या कि अगर आपका फ्यूचर में कोई अच्छा थीम आपने नहीं लगाया, मतलब आपको अच्छा नहीं लगा वो थीम, तो आप पिछले वाले को रीस्टोर कर सकते हैं। तो इस पर बैकअप पे क्लिक करके हम एक बैकअप ले लेते हैं अपनी थीम का, ताकि हमें फ्यूचर में जब भी ज़रूरत हो तो इसको हम लगा सकें। तो ये .xml फाइल आपका यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो और उसके बाद देखिए दूसरा फीचर है रीस्टोर का। मान लीजिए कि मैंने कोई और थीम लगा दी, मान लीजिए कि हमने पुराना वाला थीम हटा करके ये थीम हमने लगा दी और ये थीम हमारी लग गई है यहाँ पे। तो अब इसको देखिए रीस्टोर जब करना होगा, मान लीजिए ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने इसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन किए, बहुत सारे पेजेस लेआउट से बहुत सारा किया, मेहनत किया, लेकिन ये सब बेकार हो गया, कोई और इसमें फ़ीचर वर्क नहीं कर रहा है। तो हम अपने पिछले वाले थीम को रीस्टोर कर सकते हैं, मतलब आपका पीछे जितना भी था वो सारा का सारा रीस्टोर हो जाएगा अभी इस पर क्लिक करने पे। देख सकते हैं यहाँ पे रीस्टोर हो गया थीम। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं तो हमारा पिछला वाला जो भी था हमको वापस से मिल गया। तो ये सिस्टम है रीस्टोर का, और मतलब आपको थीम चेंज करने का सिस्टम है। अब देखिए इसमें ये तो हो गया पुराना तरीका कि जब आप रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो इसके जो पिछले वाले थीम के विजिट थे वो सारे आ जाते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपका जो बैकअप लिया हुआ फाइल है, आपने जो डाउनलोड किया है, उसको आप एडिट HTML में जाके पेस्ट कीजिए। तो उससे आपका थीम जो है अच्छे से वर्क करेगा। देखिए हम एडिट HTML में आ गए और यहाँ से हम अपना ये कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। मैं देखिए ये सब क्यों कर रहा हूँ, देखिए ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि नीचे देख सकते हैं इसके इतने सारे ये जो है डिस्ट्रॉयड एलिमेंट आ चुके हैं, मतलब ये बिना काम के एलिमेंट्स आप देख सकते हैं, ये सब लिंक्स यहाँ पे आ चुकी है। और पिछले थीम्स की बहुत सारी फ़ोटोज़, वीडियोज़ और भी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है। तो उसको हम मतलब गायब करने के लिए इसको करेंगे। तो सबसे पहले अपना थीम हम फाइल मैनेजर में खोल लेते हैं। तो ये थीम मैं लगाने वाला हूँ, तो इस पर मैं टैप करके अपने ट्रैब एडिट एप्लीकेशन में खोल लूँगा और इसका मैं कोड कॉपी करके वहाँ पे डालूँगा। तो यहाँ पे ऐसे पेस्ट करके यहाँ से कंट्रोल भी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके भी पेस्ट कर सकते हैं। इसको सेव करेंगे। अब देखिए ये जो गैजेट के नीचे बहुत सारे डिस्ट्रॉयड एलिमेंट है, ये सारे लिंक्स हट जाएंगे। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, जब ये सेव हो जाए। सेव हो गया, इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो अब आप नीचे देखेंगे तो सारे के सारे जो है अच्छे से एलिमेंट यहाँ पे फिट हो चुकी है। कुछ कुछ इसमें CSS नहीं ऐडेड है। तो नीचे का जितना भी देख रहे थे बहुत सारा एलिमेंट्स आ रहा था, फ़ोटोज़, वीडियोज़, वो सारा हमने कोड की वजह से हटा दिया है। तो ऐसे आप उसका हटा सकते हैं और ये सबसे अच्छा तरीका है थीम को रिस्टोर करने का। अब ये स्विच टू फर्स्ट जनरेशन थीम क्या है, ये सब यूज़ होता था इन सब थीम के लिए। देखिए ये जो पुराने थीम्स नीचे आप देख रहे हैं, ये सब फर्स्ट जनरेशन में जाकर भी एडिट हो सकते थे। तो मान लीजिए कि इसको मैंने अप्लाई किया तो ये ऐसा कुछ आ रहा है मेरा ब्लॉग। और इसको जब मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको मैं रिस्टोर टू फर्स्ट जनरेशन करूँ तो देखिए ये सिस्टम उसने फर्स्ट जनरेशन में तो कर लिया। अब देखेंगे कि ये मेरा कुछ और ही ब्लॉग इस पे आ गया है, क्योंकि मैंने इस पे पहले ये वाली थीम लगा के रखी हुई है। तो ये देखिए एक और चीज़ से यूज़ होता है। मान लीजिए कि आपने कहीं दूसरी थीम लगानी है तो आप लगा सकते हैं। इसमें एक वी कार्ड का पोर्टफोलियो टेम्पलेट आता था, तो वो जो था ऐसे ही आपको यूज़ करना पड़ता था। पहले फर्स्ट जनरेशन में कीजिए और उसके बाद काम करता था वो। तो देखिए मैं अपना वी कार्ड वाला एक लगा लेता हूँ। ये होता था कि पिछले जनरेशन की जो थीम्स थी उसमें आपको
करना पड़ता था, पिछले जनरेशन वाला करके फिर उसको लगाना पड़ता था। तो इसमें आप पिछले जनरेशन वाले थीम्स को लगा सकते हैं। तो चलिए हम पिछले जनरेशन का थीम जो है फाइल में से सेलेक्ट करके यहाँ पे लाते हैं। तो ये मेरे पास एक वी कार्ड का है जो अपलोडेड है मेगा पे। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और सेम हम अपनी उसी में जाएंगे। ये देखिए, इसको सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। इसमें बहुत सारे टैग्स जो होते हैं वो मतलब बंद नहीं होते हैं, फिर भी सेव हो जाते हैं। इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो देख सकते हैं कितना अच्छा सा यहाँ पे वेबसाइट रेडी हो गया। और देखिए एक और टिप्स हम बताएंगे अभी दूसरा फीचर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छे से यहाँ पे आपका आ गया है और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐडेड है पहले से। ठीक है, तो इसको मैं अगर डेस्कटॉप पे दिखाना चाहूँ तो कुछ ऐसा दिखता है। ये थीम आपको मिल जाएगी हमारी साइट पे वी कार्ड से। अगर आप वी कार्ड सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अगर मैं इसको फिर से स्विच टू सेकेंड जनरेशन लेआउट कर दूँ तो मेरा जो पिछले बार अभी जो हमने लगा के रखा था वी मैक का थीम, नो ये वाला थीम हमने रिस्टोर किया था, तो ऐसे हमारा ये दूसरा थीम लग जाएगा। तो ये तरीका है कि आप एक जगह से दो थीम अपने ब्लॉग पे लगा सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही स्विच होगा। तो ऐसे आप स्विच कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चेंज नाउ बार का ये क्या है ऑप्शन, तो ये ऑफ़ है। तो इसको हम ऑफ़ करके सेव करेंगे तो देख सकते हैं ऊपर का जो एक नाव बार आ रहा था वो हमारा ऑफ़ हो गया। नहीं तो आप उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, वैसे उसका कोई काम नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे सिल्वर पे मैं लगा के जब ऑन करता हूँ तो यहाँ पे एक ऊपर नाव बार आ रहा है जिसमें आपका पोस्ट सर्च हो सकता है और भी बहुत सारी लिंक्स जो होती हैं आप अपने से मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ से अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में भी जा सकते हैं टैप करके। तो ये बहुत पुरानी वाली थीम्स में जो होता था ये सब होता था। तो आपने समझ लिया कि ये सेकंड जनरेशन लेआउट किया है। अब चलिए थीम्स हम अच्छी सी कोई रिस्टोर कर लेते हैं। अब देखिए उसके बाद एडिट HTML तो आपको हमने बता दिया कि आप जाकर उसका कोड एडिट कर सकते हैं। ये मोबाइल सेटिंग क्या है, मान लीजिए कि अगर आप किसी की साइट होती है, देखा होगा आपने कि कुछ अलग टाइप से खुलती है, तो उसके लिए ये सिस्टम है। अगर आप चाहें तो उसको डेस्कटॉप दिखा सकते हैं या फिर उसको मोबाइल दिखा सकते हैं। देख सकते हैं ये वाली फ़र्स्ट ही मेरे को मिल गई। कई कई बार होता है कि आपका जो पुराना थीम्स होते हैं कुछ ऐसे दिखते हैं, तो इसको वेब मोबाइल वर्जन पे करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो थीम आपका यहाँ पे ऐसे खुलता है। तो अगर आप मोबाइल वर्जन में जब भी इस पर मैं इसका रिस्टोर कर देता हूँ, होता है कि जब भी आप इसको खोलेंगे तो कुछ अलग टाइप से कुछ ऐसा खुलता है। उसके बाद ये मोबाइल वर्जन में स्विच करने को बोलता है, तो इस पर क्लिक करके आदमी स्विच कर लेता है। अगर आप यहाँ से मैंने बोला अगर आप यहाँ से उसको मोबाइल सेटिंग पे क्लिक करके उसको डेस्कटॉप कर देते हैं तो आपका डिफ़ॉल्ट ये जो है आपका ऐसे खुलेगा, ना कि ऐसे खुलेगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए कई बार होता है कि भाई थीम ऐसे दिख रही है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा वहाँ थीम्स में और इसको डेस्कटॉप पे सेट करना पड़ेगा मोबाइल सेटिंग को, ताकि आपकी साइट जो है मोबाइल में कुछ ऐसी दिखेगी ऐसी, तो उसको हम डेस्कटॉप में यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए ये थीम हमने लगा ली है। यहाँ पे देख सकते हैं ये थीम बहुत ही पुरानी है, 2 साल पहले की, और इसमें बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं और ये व्यू मैक का थीम है। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाले टूल पे चलते हैं जो कि है एड्रेस न्यू। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ से आप प्रीव्यू थीम कर सकते हैं। आपने मान लीजिए कि रियल टाइम उसमें आपने कुछ कोड छेड़ा और उस कोड का प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो उसको रियल टाइम आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर उस पर टाइप करेंगे तो आप नॉर्मली कोड एडिटर में आ जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही पहले मैंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने कुछ कमेंट्स भी दिए हैं कि इसको यहाँ यहाँ मैंने रखा है। तो कमेंट्स आप ऐसे दे सकते हैं, मान लीजिए कि कोई भी चीज़ को आप अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं कुछ ऐसे, और ऐसे आपको कमेंट करने से वो कमेंट आउट हो जाता है। तो ये वी विडजेट को हम अगर कमेंट कर दे तो हमारा वो कमेंट हो जाएगा। तो कमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे ये एक का लगाना पड़ता है, उसके बाद 2 हाइफन लगाने पड़ते हैं। और देखिए इसको मैं पूरा अभी करने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो पूरा यहाँ से कोलैप्स हो जाएगा। उसके बाद फिर से 2 हाइफन लगा करके फिर ये हमने ग्रेटर देन का ये आइकन लगा दिया। देखिए अब बीच में यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से ये सेव नहीं हो रहा है। तो क्या गड़बड़ है, मैंने गलत जगह पे लगाया है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे टैप करेंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा और इतने को हमें
कमेंट करना है तो यहाँ से हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और यहाँ से स्मॉलर देन का साइन लगाकर 2 हाइफन लगा देंगे 1 मिनट। और एक जो होता है ये एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पीला हो गया, तो हमने इसको कमेंट आउट कर दिया, समझ जाइए। अब ये जो है दिखने वाला नहीं है, तो अभी मैं दिखा देता हूँ। ये जो आपका विजेट है वो गायब हो जाएगा। आप ऐसे करके किसी भी टेक्स्ट को, पैराग्राफ को, विजेट को, इमेज को या किसी भी चीज़ को कमेंट आउट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे कमेंटेड रहेगा और इधर नहीं दिखेगा। मतलब अभी देखिए इसको हाइड कैसे करें, हटाना होगा आपको, तो आपको उसी विजेट पे जाना पड़ेगा। तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से उसी विजेट पे। ये पॉपुलर पोस्ट के ऊपर होना चाहिए। हाँ, ये वाला विजेट है साइड बार में। तो इसको हम यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ तक हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ये हमारा इमोकेशन जो था वो हट जाएगा। और इसको अगर आप ऐसे ऑफ़ करना चाहें तो अपना डाटा ऑफ़ करेंगे तो ये प्रोसेसिंग जो है वो फेल्ड हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस करने हैं तो उसके बाद और भी चेंजेस करने हैं तो यहाँ से आप मोबाइल डाटा ऑफ़ कीजिए और अपना काम फिर से चेंजेस कर लीजिए, नहीं तो ये चलते ही रहता है, वो रुकना नहीं है। मतलब एक बार स्टार्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ से 2 चीज़ें हटा रहा हूँ, एक इमोकेशन वाला और ये एक पॉपुलर पोस्ट का ये। और इसको हटाने के लिए हमें इस पर क्लिक करके, नहीं तो अगर आप चाहें तो इसको लेआउट से भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ बस दिखाने के लिए कि एडिट HTML से आप कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ मेरा सेव हो गया। अब इसको रिफ़्रेश करूँगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं हमारा हट चुका है यहाँ से। अब देखिए CSS कहाँ ऐड करते हैं और बॉडी में JS कहाँ ऐड करते हैं। तो जब भी आप CSS ऐड करें तो आपको ध्यान रखना चाहिए उसको आप B स्क्रीन में ऐड कीजिएगा। तो यहाँ से B:स्क्रीन जब यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये वो जगह पे ले जाएगा जहाँ पे आप अपनी CSS को ऐड कर सकते हैं। तो ये जो 2 ब्रैकेट है छोटे छोटे, उनके बीच में ही छोड़ कर ही डालना है। मैं अभी एक कमांड लिखता हूँ, एक CSS लिखता हूँ, जिससे मैं सारे जो फ़ॉन्ट्स है उनको मैं मोटा कर देता हूँ, फ़ॉन्ट वेट सबका बढ़ा देता हूँ। तो इसको मैंने फ़ॉन्ट वेट बोल्ड किया। मैंने ये बताया कि CSS आपको B स्क्रीन के ऊपर डालने हैं, नहीं तो एक स्टाइल टैग लेकर के यहाँ पे देख सकते हैं हेड टैग के ऊपर डालना पड़ता है। अभी देखिए फ़ॉन्ट वेट हमने बोल्ड किया है तो ये सारे बोल्ड हो जाएंगे, देख सकते हैं सभी का टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो गया है। अब जो भी आप खोलेंगे वो सारे के सारे आपके बोल्ड हो जाएंगे। देखिए उनमें सारे में लगा हुआ है एक लिंक्स जो कि टाइटल पे लगा हुआ है, तो वैसे खुल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी के सारी जितने भी आपको टेक्स्ट दिखने को मिलेंगे सभी बोल्ड में दिखने को मिलेंगे, क्योंकि एक लाइन का हमने CSS लिख दिया है यहाँ पे। ये वाला फ़ॉन्ट वेट बोल्ड जो कि स्टार हमने लगाया है। स्टार जो होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है जो सारे के लिए अप्लाई होता है। नहीं तो आप अपना CSS कुछ ऐसे भी स्टाइल टैग लिख कर भी हेड टैग के ऊपर डाल सकते हैं। ये देखिए बहुत पुराना हमने ये थीम निकाला है। यहाँ पे देख सकते हैं कितने स्टाइल्स हमने हेड के ऊपर यहाँ पे पेस्ट किए हैं। यहाँ पे ये कोलैप्स नहीं हो रहा है। देखिए हेड टैग के ऊपर आप ऐसे स्टाइल टैग लेकर के दो और उसमें आप CSS डाल सकते हैं। और JS डालने के लिए आपको चले जाना है बॉडी में। तो यहाँ से मैं क्लोज बॉडी सर्च कर लेता हूँ। देख सकते हैं बहुत सारी CSS यहाँ पे हमने पहले से डाल के रखी हुई है। देखिए ये इमोकेशन वाला है। तो पहले भी मैं बहुत सारी कोडिंग वोडिंग करता था 1 साल पहले भी, लेकिन बाद में हमने छोड़ दिया। तो आप यहाँ पे CSS जब भी पुट करें तो CSS पुट करने के लिए नीचे बॉडी में आए और यहीं पे अपना सारा CSS पुट करें जो भी आपको पुट करना हो। तो जब भी मेरे साइड से भी आपको CSS मिलता है तो आप उसको नीचे ही पुट कीजिएगा। और कुछ मैं देख लेता हूँ इसमें, और कुछ मेरे को यहाँ पे बताने के लिए नहीं है। अब मान लीजिए सिलेक्ट करने में आपको दिक्कत होता है तो HTML को ऐसे कोलैप्स कर लीजिए। आपका सारा जो देख सकते हैं यहाँ पे कोलैप्स हो गया और यहाँ से डिलीट कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बोले हैं कि हमारे पास वो है नहीं हैकर कीबोर्ड, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, Ctrl+Z से वापस भी जा सकते हैं और इसको आप कोलैप्स करके जल्दी सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को कोलैप्स करके उसको जल्दी सिलेक्ट करके हटा सकते हैं। अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको सेटिंग्स के बारे में, जो कि बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें हम सारी सेटिंग्स कवर करेंगे।
और सेटिंग कवर करने से पहले हम आपको एक ब्लॉग पोस्ट पे ले जाएंगे। हाँ, ये वाली पोस्ट है, आपको इसको खोलना है और इसमें आपको देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी सेटिंग्स होती है A to Z हमने बताया है कि उसका मतलब क्या है और उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम वही बताएंगे और इतने सारे जो फीचर्स है यहाँ पे वो सभी कवर करेंगे। इसमें बहुत सारे देख सकते हैं हेडिंग हमने डाले हैं, इतने सारे फीचर्स को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिएगा, हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर कीजिएगा जिसमें बहुत सारी वीडियोज़ आपको पहले से मिल जाएंगे ब्लॉगर की। और नेक्स्ट वीडियो हमारी सेटिंग पे होगी, उसके बाद ये होगा और उसके बाद हमारा ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक और वीडियो बनेगा जिसमें प्रोस एंड कॉन्स और कुछ डिफ़िकल्टीज़ या SEO के बारे में हम बताएंगे। तो उसके लिए भी आप चैनल से जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा।